नमस्कार, मैं सुरेंद्र भाटिया। आज हम बात करेंगे दोस्तों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ पल पल के स्टूडियो में हैं साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त कंचन मेहता। कंचन से जानेंगे क्या मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है, चिकित्सकों की नज़र में इसका क्या महत्व है। सुबह एक्सरसाइज करना, कुछ देर मित्रों के साथ बातचीत करना, शाम को फिर मित्रों के साथ समय बिताना क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है अथवा उसका कोई सकारात्मक पहलू है। कंचन जी, क्या है ये? आप मनोविज्ञान की पढ़ाई की है, मनोविज्ञान में क्या मित्रों के साथ रहने से कोई सकारात्मक लाभ होता है अथवा ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, जैसा मैंने पूछा आपसे? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना गलत है, लेकिन उसको एक उसमें हर चीज़ में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके जो माइंड है वो कहीं न कहीं रिलैक्स रहता है बिल्कुल, और उससे क्या होता है, आपका जो सामाजिक बॉन्ड है एक जो, वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप पॉजिटिव टॉक करते हैं, हँसी मज़ाक करते हैं आपस में, तब होता क्या है, जब आप स्माइल करते हैं तो मनोविज्ञान की लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि जो आपका ब्रेन है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, जो आपके मूड को बैलेंस करता है, आपको खुश रखने में आपकी हेल्प करता है। तो जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो नेचुरल सी बात है, हंसी मजाक तो होगा ही। और जो सुबह का टाइम आप कह रहे हैं एक्सरसाइज का, उसमें हो सकता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो उससे भी यही है कि आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जेटिक रहेगा, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। यानी कि साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि आपको जो बिल्कुल रिलैक्सेशन है वो मिलेगी। आप कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए हर इंसान की जो लाइफ है सेम नहीं होती है। तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, हर किसी का टाइम अपना एक लिमिट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सुबह और शाम को भी अपने दोस्तों के साथ बैठ सके। नहीं, एक चीज़ कंचन जी, मैं बीच में टोकूंगा। मतलब हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 30 दिन में 25 दिन कर सकता है, कोई 20 दिन कर सकता है, कोई 22 दिन कर सकता है। जी। ये तो हो सकता है, लेकिन समय कितना होना चाहिए? क्या 2 घंटे वेस्ट करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे सिरसा में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, सुबह 7-8 बजे जाते हैं कि यार 4 घंटे कब मारते हैं। तो वो उसके हिसाब से देखा जाए, कोई पर्सनल में कई लोगों को जानता है तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन समय की अगर लिमिटेशन हो, वो कितनी होनी चाहिए? वो आप उसको अपने जो समय है उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ सुबह वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या शाम को आप उनके साथ चाय पे बैठ सकते हैं। आप अपनी जो दिन भर की जो थकान है या जो दिन भर की आपकी जो बातें हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि आपके दोस्त किस तरीके से हैं, मतलब कि वो भी ध्यान रखना चाहिए कोई नशा ना करता हो, कोई बुरी संगत में ना हो। तो ऐसे दोस्तों की कंपनी आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात सही कही भी। कोई अब दोस्तों के नाम पे नशा करने लगते हैं कुछ लोग, खासतौर पे युवाओं में। लेकिन क्योंकि एकल समाज हो रहा है, पहले जैसे समाज में संयुक्त परिवार होते थे और परिवार में ही वो माहौल दोस्तों जैसा मिल जाता था। कुछ कज़न्स होते थे, कुछ और लोग होते थे, अड़ोसी पड़ोसी होते थे। तो अब हर व्यक्ति को वो माहौल नहीं मिलता, ना परिवार में मिलता है और अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है मेरा जो पड़ोसी है वो सुबह 5 बजे चला जाता है। जी। तो कुछ दोस्तों को चुनना पड़ेगा और उनके साथ, जैसा कि आपने कहा भी, सुबह हमने 40 मिनट की सैर की, 10-20 मिनट गप मारी या सैर करते हुए गप वॉक मारी, करते हुए। वॉक करते हुए। तो उसके एक तो ये है कि उसके मेडिकली कोई लाभ है या केवल मनोविज्ञान के रूप में, तो आपने ये कह दिया। लोग ये कहते हैं जो व्यक्ति सुबह 40 मिनट व्यायाम करते हैं और अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, हल्के में बातचीत करते हैं और शाम को करते हैं, वो बीमार भी कम पड़ते हैं। ऐसा भी कुछ मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो 50% चिकित्सक है, जी बिल्कुल। क्योंकि वो बीमार व्यक्ति को भी मनोविज्ञान ठीक कर सकता है।
तो क्या चिकित्सक की नज़र में भी ऐसा उसका लाभ है, मेडिकली उसका लाभ है या नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम सुबह वॉक करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन में हमारा केमिकल रिलीज होता है, और जब हम योगा करते हैं तो भी नेचुरल सी बात है, हम फिजिकल फिट रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपको फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल फिट रखने में आपकी हेल्प करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मेडिकल रूप से भी आपका जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो ये आपके लिए मेडिकल रूप से भी बेनिफिट हो सकता है। तो अंत में एक सवाल और, क्या आप सुजेस्ट करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह अपने लिए कितना समय निकालना चाहिए, चाहे वो व्यायाम करे, चाहे वो बातचीत करे, चाहे वो पार्क में बैठे, चाहे सड़क पे चले, चाहे कहीं कोई हल्की फुल्की गेम लगाए, तो कितना समय सुबह और कितना समय शाम को निकालना चाहिए अपने लिए? बिल्कुल, आप सुबह 1 घंटा निकाल सकते हैं, शाम को भी 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, और अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। लाइफ तो यूं ही चलती रहेगी। कंचन जी, वैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अंत में एक छोटी सी जानकारी देके आपका धन्यवाद करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व एक प्रधानमंत्री के मेडिकल ऑफिसर सिरसा आए थे, सुरखाब में एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ आम तौर पे मेरे जैसे जो लोग थे उन्होंने उठ के ये कहा जी हमारे पास तो समय नहीं है। तो उन्होंने एक संक्षिप्त जवाब दिया था। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जो 80 साल से अधिक आयु के थे। उन्होंने कहा भी इस समय देश का प्रधानमंत्री सुबह 40 मिनट अपने लिए निकालता है, उससे व्यस्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ये बहानेबाजी छोड़ के अपने लिए समय निकालें। आप समय की एडजस्टमेंट जो सही करेगा वो व्यक्ति सफल व्यक्ति भी होता है और स्वस्थ भी होता है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।